हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। और आज है डे 74 प्रिपरेशन अपडेट की। तो आज क्या क्या कंप्लीट मैंने, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग साथ में बने रह सके अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं आज की शॉर्ट समरी को। क्या किया आज के डे पर, कंप्लीट डे मतलब एक शॉर्ट समरी में यहाँ बनाकर डाल देता हूँ। जो भी डीपी थ्योरी लेक्चर्स जो भी करता हूँ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, तो यहाँ पर डाल देता हूँ शॉर्ट समरी बनाकर जे से रिलेटेड जो भी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिर शुरू हो गया यार। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज की समरी को। तो कल मैं यहाँ पे एंड हुआ था, 42 क्वेश्चंस कल किए थे। और इसके बाद मैंने सोचा था कि 53 क्वेश्चंस है, तो जो कुछ बचे क्वेश्चंस है उसे कर लूँ। क्योंकि मैंने नहीं किया इसे इसलिए क्योंकि मेरे को आइडोमेट्री और आयोडीमेट्री वाला पार्ट अच्छे से क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। और कल मैंने सोचा कि 2x पे किसी तरह कर लूँ, रात का जो भोजन हो तो करके, लेकिन मैं सो गया यार। मैं कल नहीं कर पाया और आज भी नहीं कर पाया आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री वाला पार्ट फिर से। मतलब पहले कर लिया मैंने, लेकिन मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुआ अच्छा से कि क्या क्या था उसके अंदर। कुछ हाइपो वगैरह करके कुछ था, एक्सेस में की आई वगैरह को डालते थे, याद नहीं मेरे को अच्छे से। तो वो थ्योरी वाले पार्ट को मेरे को फिर से करना है, आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। वो करने के बाद ये क्वेश्चन करूँगा। आज क्या किया, तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2 लेक्चर्स बचे हुए थे, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 3 तो आज हुआ, तो लेक्चर 2 कल वाला और आज वाला। कल वाले को तो मैंने कंप्लीट कर लिया लेक्चर 2 को, और लेक्चर 3 को हाफ किया अभी तक। और आईटीएफ जो कि वोरा क्लासेस पे है, मैथ्स निशांत वोरा सर की, तो उसके 2 लेक्चर्स मेरे बचे हुए थे आईटीएफ के, तो वो दोनों को कंप्लीट कर लिया। और क्या किया, एक शॉर्ट समरी तो वही, मतलब लगता है सुनने में कम है, लेकिन बाहर से है यार, इतना ही करने में पूरा दिन लगता है। तो वही लेक्चर्स किया, कुल मिला कह सकते हो 3.5 लेक्चर्स किए। 2 लेक्चर्स आईटीएफ के किए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 2 फुल किया, और लेक्चर 3 किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हाफ। और क्वेश्चंस में क्या किए, तो मैंने ऐसे नहीं किया कि मेरे को मन नहीं कर रहा था यार, मतलब करने का, सच बताऊं तो। अब कल कर लूँगा, आज पक्का मैं, मतलब आज पक्का से जा करके आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री दोनों 2x पे जा करके देख लेता हूँ, क्योंकि पहले देख चुका हूँ तो समझ में आ जाएंगे। और जहाँ नहीं समझ में आएंगे वहाँ इसकी मतलब स्लो कर लूँगा स्पीड को। तो आज पक्का से मैं ये जाकर देखूंगा, और फिर इसके क्वेश्चंस कल कर लूँगा। और आज तो 3.5 लेक्चर्स कह सकते हो, 3.5 लेक्चर्स कंप्लीट किए। और क्वेश्चंस क्या किया, मन किया मेरे को क्या कि पीवाईक्यू किया जाए। पीवाईक्यू किसका किया जाए, तो जो कंप्लीट, जिस पे फुल कॉन्फिडेंस हो, एक बार देखता हूँ करके पीवाईक्यू होते या नहीं होते। तो ये सोचकर मैं चला गया पीवाईक्यू करने, और केमिस्ट्री के पीवाईक्यू को पहले उठाया। सम बेसिक कंसेप्ट्स, ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट कह सकते हो शॉर्ट वे में। तो उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस 2025 वाले थे ना, उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिर्फ 2025 वाले, जनवरी और अप्रैल को मिला करके पीवाईक्यू में। तो 25 क्वेश्चंस को मैंने किए, जिसमें से मेरे से 4 क्वेश्चंस नहीं हुए 25 क्वेश्चंस में। और वो उन 4 क्वेश्चंस में वो भी इंक्लूडेड हैं जो मेरे से सिल्ली मिस्टेक्स हो गए थे, सिल्ली जो भी बोलो, गलती हो गई थी हालांकि। तो वो, तो बाकी सारा सही था। और मेरा स्लो बहुत है यार, स्पीड बहुत स्लो है। हो तो जाते हैं क्वेश्चंस करेक्टली, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। एवरेज बोल सकते हो 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चंस पे लग गया, बताओ, मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी भी स्पीड नहीं बढ़ा मेरा, लेकिन हाँ सॉल्यूशंस मैं करेक्ट कर लेता हूँ अधिकांश क्वेश्चंस में अब। पहले नहीं कर पाता था जब 12th के साथ था, तो अब चल रही है प्रिपरेशन सही। देखो क्वेश्चन जो किए थे सॉल्व, यही है वो। यहाँ से नंबरिंग मैंने किया है 1 2 3 4, 1 2 का 2 4, जो यार गाना है। चलो ये 4 5 और ये 6, और ऐसे ही ये नंबरिंग है सारा। ये 6 क्वेश्चंस जो गलत हो गया तो मैंने क्रॉस कर दिया, 4 लीनियर क्रॉस। हाँ समझ गए क्या है, ये गलत हो गया यार, गलत हो गया। तो ये, और ऐसे ही नंबरिंग कर करके सारे डिटेल्स में किया। और ये मैंने पहले बताया कि मेरे को जो भी रफ वर्क करने होते हैं, मतलब भाग करना है, डिवाइड गुना भाग जो भी है, एलसीएम जो भी है, एचसीएफ वगैरह है, सब इसी में करता हूँ। क्वेश्चन जो यहाँ करता हूँ सॉल्व, उसी के नीचे करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, एक छोटा सा डिवाइड करना था, यहीं भी किया, ताकि भविष्य में अगर फ्यूचर मेरे को ये देखना पड़े दोबारा, तो मैं देख लूँ कि हाँ किस तरह से क्या क्या किया था, वो सामने रहेगा प्रत्यक्ष रूप से। कहीं दूसरे कॉपी को नहीं ढूंढना पड़ेगा मेरे को कि ये कैसे लिख दिया, वो क्वांटिटी अगल बगल में रहेगा तो समझ में आ जाता है क्या क्या किया था। तो यहीं पे कर लेता हूँ। ये हालांकि जोड़ता भी मैं ऐसे ही, मतलब जोड़ घटाव जो भी करता हूँ ऐसे रफ वर्क कर देता हूँ, इसी में करता हूँ। कोई रिस्क नहीं लेना कैलकुलेशन के साथ कि हाँ 120 से 145 में भाग देना है। तो ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं कि मन में भी हम भी दे देते हैं, मतलब ओरली कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लिखने में है ना, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे करके पूरा लिखता हूँ बाकायदा।
इजी क्वेश्चंस भी जो होते हैं, और भाग देना अगर कुछ भी करना हो मैं लिख के ही करता हूँ, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो सके, अवॉइड करो पूरे उस चीज़ को, इसलिए मैं लिखता हूँ इसे। हालांकि दे सकते हो मन में भी इसे भाग दे सकते हो और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ही सकते हो, लेकिन मैं दे देता हूँ ऐसे ही। और कहाँ तक किए थे, 25 क्वेश्चंस किए थे। 2025 वाले क्वेश्चन में 25 ही क्वेश्चन थे, और 25 क्वेश्चंस किए, जिसमें से 2-4 क्वेश्चंस नहीं हुए, और वे वो क्वेश्चंस थे जिसमें ऑर्गेनिक वाले पार्ट मिक्स थे। जैसे देखो एक भाग दिया था मैंने ये क्या किया था, यहाँ पे डालना था इसलिए वहाँ पे दिया, और यहाँ से 25 क्वेश्चन एंड हो गए। और हो गया आज का प्रिपरेशन रेट। यही था कि 3.5 लेक्चर्स, कैसा अजीब लग रहा है सुनने में ना, 3.5 लेक्चर्स किए, मतलब 3.5 लेक्चर्स यार। और मतलब 2-2 घंटे के सारे लेक्चर थे, और तो 2-2 घंटे के सारे लेक्चर्स, एक तरह से कह सकते हो एनर्जी डाउन हो जाता है इतना लेक्चर्स लगातार करने से। तो मैंने आज ना 1.5 पे कभी कभी ना स्विच कर लिया था, कभी 1.5 कर लिया, कभी 1.25, और 1x पे भी, अधिकांश तो 1x पे ही देखा, लेकिन कभी कभी जहाँ पे कुछ इरेलेवेंट बातें होती है वहाँ पे 1.5 या 2 कर लेता था, या फिर 10 सेकेंड स्किप ही कर लेता था, जहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड बातें नहीं होती थी वहाँ पे। ऐसे करके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। और हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो था ना, तो एक डीपीपी मैंने आज किया। बहुत आसान डीपीपी था, ये कोई डीपीपी नहीं है, फर्जी डीपीपी है। देखो इसमें टाइम कितना लगा पहले मेरे को, 1 सेकेंड, ब्लर हो रहा होगा, ब्लर हटाने दो। ये देखो टाइम टेकन, देखो 2 मिनट 49 सेकेंड्स। ये क्यों समय है यार, ये डीपीपी करने का समय है। ये मतलब वे क्वेश्चंस थे जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लास में हो चुके थे, और 1 लीनियर क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर नीचे आपके मन में आएगा, तो क्लिक करो आगे बढ़ो, क्लिक करो आगे बढ़ो। ये 2 क्वेश्चन से मुश्किल से थे, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ा, वो भी नहीं सोचने वाला पार्ट था, मैं भूल गया था, इसलिए वो टाइम लग गया उसमें। बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे इसके अंदर, डीपीपी 1 के अंदर। डीपीपी 2 मैं गया था सोल्व करने, लेकिन डीपीपी 2 में 3 क्वेश्चंस किए, और मेरे को लगा कि पहले लेक्चर 3 कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद डीपीपी 2 करूँगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ा, अभी पेंडिंग पे रखा। कल करूँगा डीपीपी 2। और हो गया ये PYQ, क्या बोलते हैं इसे, मोल कंसेप्ट्स के 25 क्वेश्चन से 2025 वाले लेटेस्ट PYQ थे, और सारे हो गए। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं हुए, वो भी सिली मिस्टेक्स हो गया था, उस कारण नहीं हुआ। बाकी ये आसानी था, और डीपीपी 2 भी आसानी था। मेरे को लग रहा है लेक्चर करूँगा फिर वो भी हो जाएंगे। बहुत आसान डीपीपी है, तो डीपीपी करने में वो फील नहीं आ पाता कि हाँ क्वेश्चंस किए। PYQ करो, PYQ करने में कुछ अच्छा लगता है, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने में अच्छा लगता है कि हाँ मतलब जब PYQ एक सॉल्व होता है ना, जैसे देखो तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन 11, ये इसके जैसे क्वेश्चन 11 को मैंने सॉल्व किया, और जब आंसर उसमें टिक किया और आंसर सही हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ PYQ बन रहे हैं। और ये 8, 9, 10, 8 का पता नहीं क्या हुआ था, 9, 10 में तो ऑर्गेनिक मिक्स्ड था उसमें, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसे पढ़ा भी नहीं कि क्या उसके अंदर पूछा है क्या नहीं पूछा है। और दैट्स फैन, और यही था आज का प्रिपरेशन अपडेट। और फिजिक्स के एक भी लेक्चर्स नहीं किया, फिजिक्स में तो NLM कंप्लीट है। WP कल स्टार्ट करूँ, कल पता नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, मतलब कल सोचेंगे। सुबह उठने के बाद मेरे को पता चलता है क्या करना है, मूड किस तरह का है, उस हिसाब से मैं तय करता हूँ क्या पढ़ना है आज के डे पर। तो कल बताऊँगा कल के समरी में कल क्या किया। और बाकी आज के लिए यही रही प्रिपरेशन अपडेट, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताते जाना क्या कंप्लीट किया आज के डे पर, और कल क्या करने वाले हो, कैसे चल रही प्रिपरेशन, क्लासेस करने के बाद क्वेश्चंस होते नहीं होते, वो भी बता देना कमेंट में। और जो भी भड़ास निकालना है कमेंट सेक्शन में जाकर, जो कचरा मचाना मचा दो, सबके इंडिविजुअली रिप्लाई भी करूँगा मैं अगर सही लगा तो। और ऐसे मोटिवेटिंग कमेंट्स भी करते हो बहुत सारे, तो उसके लिए थैंक यू। और मिलेंगे न्यू प्रिपरेशन अपडेट पर, न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। हाँ, अब भूलना नहीं, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि हम सब साथ में बने रह सके, जय जर्नी जब तक इंड्स नहीं हो जाती है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट मिनी ब्लॉग। बाय।